नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एचडीएफसी ग्रुप के 2 दिग्गज कंपनी के बारे में। देखिए एचडीएफसी के नाम लेते ही सबसे टॉप रैंकिंग में दोनों ही कंपनी है। एक फाइनेंस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, एक बैंकिंग सेक्टर में बिलॉन्ग करते हैं। तो देखा जाए तो एचडीएफसी जो हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, जिसका नाम एचडीएफसी लिमिटेड है। और दूसरा जो कंपनी बैंकिंग सेक्टर में नंबर 1 और प्राइवेट बैंकिंग में इंडिया का नंबर 1 बैंक है एचडीएफसी बैंक। तो इस दोनों कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि इस दोनों कंपनी से एक अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशन आपको मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त निवेश नहीं करके रखा। बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया, सर मेरे टॉप लेवल में बाई है तो मैं क्या करूँ, अभी इतना गिरावट हो गया है तो मैं क्या करूँ। तो इस तरीके से कुछ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसी के लिए मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो। तो चलो फटाफट शुरू कर देते हैं आज के वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है, सिर्फ के सिर्फ जितने सारे कंपनीज है, बहुत सारे कंपनी लोअर सर्किट मतलब लोअर सर्किट नहीं, 52 वीक का लो में अभी रेंज, 52 वीक लो में रेंज में काम कर रहे हैं। उनमें से दो दिग्गज कंपनी है, वो है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी। दोनों ही देखिए आज के दिन को दोनों ही कंपनी 52 वीक का लो अचीव किया। देखिए 52 लो अचीव किया, इसलिए बहुत सारे दोस्त घबरा गए कि क्या स्टॉक खत्म हो जाएगा, क्या कंपनी मुझे बर्बाद कर देगा, मेरा फंड पूरा चला जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आया है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने कवर करूंगा। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात बता दूं कि आप स्टॉक मार्केट में आकर इतना ज्यादा पैनिक सिचुएशन में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि देखिए 60 टू 80% तक गिरावट कोरोना के सिचुएशन में हुआ था बहुत सारे कंपनी में। और उस जब इस गिरावट के माहौल में जितने सारे लोग पेशेंट के साथ बने रहे थे, वो अभी 100% से भी ज्यादा, 100 से 200% से भी ज्यादा रिटर्न कमा चुके हैं। तो इसका मतलब आप समझिए, अच्छा खासा स्टॉक में आप निवेश करके रखेंगे तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। इस तरीके से तो अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे। मार्केट कभी भी खत्म नहीं हुआ, जब से स्टार्ट हुआ तब से आप देखेंगे तो हमेशा अप्स एंड डाउन तो बहुत था, मगर इस धीरे-धीरे करके अप में ही गया, अभी भी अप में ही जाने वाला है। इस तरीके से गिरावट कोरोना के सिचुएशन में जिस तरीके से गिरावट हुआ, इंडिया के नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी टाइम में इतना भारी गिरावट नहीं था। तो फिर भी उसको रिकवर किया, तो ये तो छोटा-मोटा मामला है, तो इस तरीके से मामला आते रहेंगे। तो इसमें आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं। तो चलो देख लेते हैं इस दोनों कंपनी में 52 का लो अचीव किया तो क्या करना चाहिए इस दोनों कंपनी में। सबसे पहले मैं बात करें तो एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक एक्चुअली देखा जाए एचडीएफसी जो लिमिटेड है उसी का सब्सिडरीज कंपनी है। और यहाँ पे देखिए आज ही के दिन कंपनी ने करीबन करीबन देखिए 52 वीक का लो के रेंज में ही काम कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो 1373 आज के दिन का लो किया था, 1362। और इसका जो लो था, लो के रेंज में ही काम कर रहे हैं, मतलब 52 का लो के नजदीक ही काम कर रहे हैं, कभी भी लो ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी में आज के दिन के देखिए, कंपनी अगर खराब होते तो 69% डिलीवरी नहीं उठाए जाते, इतना ज्यादा डिलीवरी उठाया जा रहा है। इसका मतलब समझिए, कंपनी में तो इस मौके को इंस्टीट्यूशन फायदा के हिसाब से देखते हैं, और इन्वेस्टर जितने सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो इस टाइम में पैनिक सिचुएशन खड़ा करके खुद का शेयर बेचकर और मार्केट को खराब कह के भाग जाते हैं। देखिए अगर एक मार्केट खराब ही होता तो इतना बड़ा इन्वेस्टर, इतना बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी, इतना बड़ा एफ एफआईएस, डीआईएस और एफपीएस यहाँ पे इन्वेस्ट करके पैसा नहीं कमाते। देखिए आप मान के चलिए, आप एफडी करके रखे हैं, आप म्यूचुअल फंड करके रखे, सॉरी म्यूचुअल फंड भी, चलिए म्यूचुअल फंड भी करके रखे हैं, एफडी भी करके रखे हैं। तो वो आपको कहाँ से, एलआईसी करके रखा है तो वो आपको कहाँ से पैसा दे रहा है? उसका घर में क्या पेड़ है? पेड़ नहीं है, वो स्टॉक मार्केट में निवेश करके ही पैसा कमा रहा है। और वो मान के चलिए ईयरली वो 20% उस वो रिटर्न कमा रहा है, और आपको दे रहा है कितना, 5%। इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे पुराना निवेशक है मेरे चैनल में, उसको तो इस बात को पता ही है, तो इसीलिए वो बहुत दिनों से स्टॉक मार्केट में है और इस तरीके से खराब सिचुएशन का वो फायदा उठाता है। मैं भी उठाता हूँ, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन बार बार नहीं आते, तो इसलिए इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। मगर बहुत सारे रिटेल निवेशक मुझे बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं, सर मार्केट क्या पूरा मतलब गिर के खत्म हो जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो मैं उसको जरूर कहूंगा, एचडीएफसी ग्रुप के सबसे ज्यादा तगड़ा दोनों कंपनी के बारे में आज बात कर रहा हूँ। एक भी शेयर बेचना मत,
सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ। एक भी शेयर बेचना मत, क्यों बता रहा हूँ मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊँगा। क्योंकि देखिए ये एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 7 लाख 60 करोड़ 7,60,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। इतना बड़ा कंपनी आप बोल सकते हैं, इंडिया का नंबर 1 बैंकिंग कंपनी है, वो भी प्राइवेट बैंकिंग है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 21 मतलब रुपी 21% अब चल रहा है, तो इंडस्ट्रीज पीई रेशियो 17% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो दोनों ही चेंजिंग होते रहते हैं, क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से ये दोनों चेंजिंग होते रहते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का एनुअल इनकम 31,000 करोड़, कंपनी कर्जा भी लेके रखा करीबन देखा जाए 15 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। देखिए कर्जा लेना कोई खराब नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में तो कर्जा लेना ही पड़ेगा। अगर वो कर्जा नहीं लेंगे तो काम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो पहले कर्जा लेते हैं और उसी कर्जे से वो दूसरों को लोन देते हैं। लोन के जो इंटरेस्ट आते हैं, उसी इंटरेस्ट से बैंकिंग का प्रॉफिट होता है। तो देखिए, आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा कर्जा, मैं तो डूब जाऊँगा। बैंक नहीं डूबा तो आप कैसे डूब जाएँगे यार। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल एनुअल इनकम है वो 31,800 करोड़ है। कंपनी के हाथ में 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा कैश है। ईपीएस के बारे में बात करूँ तो 65 रुपीज़ ईपीएस है। तो कंपनी के सारे पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। एचडीएफसी देखिए इंडिया का नंबर 1 बैंकिंग, और उसके आसपास भी जब बाकी बैंक देखने को नहीं मिलेगा। 4 लाख 5 लाख चलो मान लेते हैं, आईसीआईसी बैंक 5 लाख है, कोटक बैंक 3.5 लाख है, एक्सिस बैंक 2.5 लाख है। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, 7.5 लाख से साढ़े 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो इस बैंक के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो मैं एक चीज सिर्फ आपको दिखाऊंगा, आप खुद ही देख लीजिए। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो जबरदस्त कंपनी हर साल में प्रॉफिट कर रहा है। इंटरेस्ट भी देखिए कितना ज़्यादा इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ रहा है, तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने के बाद भी कंपनी 36,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। और एवरेज देखिए, आपको इस एक साल में 13% का नेगेटिव रिटर्न दिया। मैं आपको देखिए हमेशा 5 से 10 साल से भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा बोलता हूँ। क्यों का क्यों देखिए लीजिए, 10 साल में 18%, 5 साल में 15%, 3 साल में 10%, एवरेज बात करूँ तो 15% से ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। हाँ, थोड़ा-सा गिरावट हुआ है, फिर से रिकवरी होगा और इसको चेंजिंग हो जाएगा। आप देख लेना, इस कंपनी 20% से ऊपर रिटर्न देते हैं सालाना, एवरेज रिटर्न। तो कंपनी के और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रूर दिखाऊँगा, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न खुद देख लीजिए। कंपनी अगर खराब होती है तो एफआईएस और डीआईएस इतना ज़्यादा माल नहीं उठा के रखते। 37%, 22% का होल्डिंग एफआईएस और डीआईएस के पास ही है। उसके बाद प्रोमोटर के पास भी है, पब्लिक के पास भी है। तो इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, उसको मैं थोड़ा-सा एक बार आपको दिखा दूँ, तभी आपको नज़रिया कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए कितना शानदार रैली। देखिए यहाँ पे कोरोना के सिचुएशन में कितना भारी गिरावट हुआ था। करीबन आप देखेंगे तो यहाँ पे 30% से भी ज़्यादा गिरावट हुआ था, और यहाँ पे तो छोटा-मोटा करेक्शन हुआ करीबन 15-18%। तो अभी भी गिरावट हुई तो कोई बात नहीं। तो ये था फर्स्ट कंपनी। दूसरा जो कंपनी है वो है एचडीएफसी। इसका भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको भी यहाँ पे नज़रिया कुछ चेंज हो जाएगा। कितना शानदार रैली। देखिए इस तरीके से फाइनेंस सेक्टर में तो बहुत बार गिरावट हुआ था। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे भी अच्छा खासा गिरावट, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, और यहाँ पे भी हुआ, और यहाँ पे तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और फिर से एक बार हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट टाइम, मतलब इस लास्ट टाइम में जो रिकवरी हो रहा है, करीबन 20% तक रिकवरी हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इतना अच्छा मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए। इस तरीके से मौका शायद आपको दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो एचडीएफसी भी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन है, एक एनबीएफसी कंपनी है। और यहाँ पे देखिए कंपनी ने पिछले दिनों में ही लो किया था, मतलब कल के दिन ही कंपनी 52 का लो किया था। और कंपनी देखिए आज के दिन डिलीवरी कितने उठाएगा, 76%। इसका मतलब समझिए, अगर कंपनी खराब होते तो इतना ज़्यादा डिलीवरी क्यों उठाते लोग, लोग तो बेचते ही जाते ना। तो ज़्यादातर बेचा जितना, उतना ही ज़्यादा खरीदारी की भी किया गया है। तो कंपनी के ऊपर बात करूँ तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इंडिया का नंबर 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी का जो कर्जा है वो देखिए 2.87 डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब 4.5 लाख करोड़ का डेप्थ है। 18,000 का प्रॉफिट करते हैं कंपनी हर मंथ में। हाँ, कंपनी के हाथ में कैश नहीं है, क्योंकि कंपनी कैश यहाँ पे नेगेटिव में है। तो कंपनी की और चीज़ दिखा दूँ, देखिए आप, कंपनी फाइनेंस सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है, बोल सकते हैं। दूसरी बात, कंपनी जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमा रहा है। इतना ज़्यादा कर्ज़ा होने के बाद कंपनी को इंटरेस्ट 26,000 करोड़ पे करना पड़ रहा है। मगर कंपनी ने रेवेन्यू कितना कमाया वो देख लीजिए। एक
1,36,000 करोड़। इसलिए कंपनी ने हर सालों में कंपनी प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं करीबन 21,000 करोड़, 18,000, 21,000, 16,000, मतलब इसका मतलब क्या है? कंपनी ने जबरदस्त यहाँ पे अ, आपको परफॉर्मेंस दे रहा है। तो कंपनी का जो बाकी जो परफॉर्मेंस है आप खुद ही देख लीजिए। करीबन अभी तो फिलहाल के लिए 52 का लो के रेंज में काम कर रहा है, तो इसलिए 1 साल में 14% का नेगेटिव रिटर्न आपको दिखा रहा है। 3 साल में 7% तक, 5 साल में 10% और 10 सालों में 13% तक रिटर्न दिया। ओवरऑल ये कंपनी भी आपको 20% से भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं। हाँ, अभी फिलहाल के सिनेरियो कुछ खराब है, तो कंपनी के ऊपर देखिए आप प्रोमोटर के होल्डिंग देखेंगे, तो प्रोमोटर यहाँ पे कोई भी नहीं है। और एफआईएस देखिए 72% एफआईएस ने माल उठा के रखा। देखिए, कभी भी एफआईएस ने माल बेचा नहीं, जितना ही माल था उतना ही माल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एफआईएस जानते हैं, इस कंपनी से अगर माल बेच के भाग जाऊँ, तो दूसरा इस तरीके से कंपनी मुझे नहीं मिलेगा। डीएसपी देख लीजिए, 16% पहले भी था, अभी भी 16% है। और पब्लिक देखिए 10% था, 11% है। मानता हूँ पब्लिक भी जितना चाहे माल उठाया, अच्छा खासा है। तो इस दोनों कंपनी के बारे में सिर्फ मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एक भी शेयर इस दोनों में एक भी शेयर मत बेचिएगा, क्योंकि आप इस दोनों कंपनी से अगर बाहर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है आपको स्टॉक मार्केट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे। और फ्यूचर के लिए इस कंपनी ही सबसे ज़्यादा आपको फायदेमंद प्रॉफिट देगा। तो मेरे हिसाब से इस दोनों कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय।